हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम है इशिका और मैं कर रही हूँ 11th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आपको ओवर एक्टिंग करके दिखा दी। यहाँ मैं लगी अपना ही बिखेरा हुआ सामान समेटने, क्योंकि रात को मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं को ऐसे ही छोड़ दिया। अब मेरे को सुबह ज़्यादा काम लग रहा है और अब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अब ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं, रात का काम रात को करके सोऊंगी। जो रूम पे रहते हैं उनको तो पता होगा यार कितना काम होता है, खुद का खाना बनाना, रूम क्लीन करना और कपड़े धोना। मेरे को तो सच्ची में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं फटाफट कर लेती हूँ। खाने का तो मैं ऐसे करती हूँ कि 3 टाइम का एक साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे रूममेट यहाँ हम अपना खाना खा के नहा धो के और अपना जो भी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करना था वो मैंने कर लिया, वो मेरा काम ख़त्म हो गया। फिर मैं बैठ गई पढ़ने। जो मुझे सुबह पढ़ना होता है ना, वो मैं अपना रात को डिसाइड कर लेती हूँ कि हाँ मुझे सुबह क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक करने हैं। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से वो देखे कि कौन कौन से मेरे पास करने हैं। सबसे पहले सोचा कि जितना भी मेरे को रिवीजन करना है पहले वो कर लेती हूँ। तो फटाफट मैंने अपनी बॉटनी से स्टार्ट किया रिवीजन करना, और जितना भी मेरे को रिवीजन करना था वो मैंने किया। भी रिवीजन में मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है, पता नहीं क्यों। रिवीजन में तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन मेरे को तो लग जाता है। और मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ ना, तो फिर मेरे रूममेट बोलती है यार तो मेरे को डिस्टर्ब करती है। पर जब तक मैं बोल बोल के नहीं पढ़ती तो मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं पढ़ भी रही है, मैं खो जाती हूँ ख्यालों में। और जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तब से मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज़ के लिए। पढ़ना, रूम के बाहर ही जाना नहीं होता। मैं पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद में फिर मेरे को वीडियोस बनानी होती है, उनकी एडिटिंग करनी होती है, अपलोड करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं यूट्यूब से भी टाइम वेस्ट हो रहा है, पर कोई नहीं, आप सबका साथ है। और देखो हमसे एक सरकारी नौकरी क्या क्या करवा रही है, मतलब घर से दूर, अपनों से दूर, सिर्फ एक कमरे में, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस किताबों से मतलब रखो। काफ़ी ठीक है जो है, पर कभी कभी डर भी लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा पार्ट बुक्स को दे रहे हैं और अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ कि क्या होगा, देखा जाएगा, जो होगा मैं अपना 100% दूंगी। मुझे वैसे एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों एग्ज़ाम के टाइम पर सभी को शादियाँ करनी होती है क्या। अब मेरे भी घर पे 6 तारीख को मेरे भाई की शादी है, तो मेरा तो मन नहीं था, मन तो था लेकिन क्या करे, पढ़ाई की वजह से मैं सोच रही थी नहीं जाऊंगी। फिर मम्मी से बात हुई, मम्मी बोल रही नहीं आना तो पड़ेगा तेरे को शादी में। जैसे ही मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट किया तो मेरे को लगा चलो बाहर घूम के आती हूँ। बाहर का मतलब बाहर नहीं, रूम के बाहर ही होता है मेरा बाहर का मतलब। मैं थोड़ा सा देख रही थी लोग क्या कर रहे हैं, पर लोग भी नहीं दिखते मेरे रूम के बाहर, तो कुछ नहीं दिखता, बस छत ही दिखती है सबकी घरों की। खाना वाना खा के मैं बैठ के अपनी क्लासें लेने, पूरी क्लास कंप्लीट करी। या मैं बता रही हूँ आपको, हाँ मैंने आज का सारा कर लिया। फिर मैं उठ के चली गई थी बाहर शाम हो गई थी। आपको पता है मैंने कार ले ली, देखो। हाँ ये अलग बात है कि मैं आ नहीं रही इसमें, लेकिन काफ़ी अच्छी कार है। वैसे मेरे पास एक ही कार नहीं, मेरे पास 2 कार है, ठीक है। आपको दिखाती हूँ मैं दूसरी कार कौन सी है। ये रही मेरी दूसरी कार। यहाँ इसके साथ खेलने के बाद फिर मैं चली गई अंदर वापस रूम में। बचपन तो मेरा था यार, जब दोपहर में सब सो रहे थे तो हमारी गैंग गुड्डे और गुड़ियों की शादी कराने में लगी रहती थी। और यहाँ मैं बैठ के वापस जो मेरी बच रही थी क्लासें उनको कंप्लीट करने में टाइम का पता ही नहीं चलता, पूरा दिन कैसे निकलता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी वापस। और थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मेरे को इतनी अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी आती जैसा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।